स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, सिमी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वो दिन है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जो अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्रता हमें मिली थी और आज हम फ्रीडम होके ज़िंदगी जीते हैं। तो इसी दिन की देन है ये हमें। तो आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज की ब्लॉगिंग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बनाने जा रही हूँ रोटी और यहाँ पे मैंने बना दी है कुल्थी की दाल, क्योंकि कुल्थी डेली हस्बैंड को दी जाती है। और मेरे घर का सारा काम हो गया, देखिए झाड़ू पोछा मैंने पूरा क्लीन कर दिया है पूरा। अभी नहा के आई हूँ, देखिए पूरा बेडशीट वगैरह सब। और सिम्मी ने भी मेरी मदद की है। तो ये देखिए ये भी क्लीन हो गया, कमरा बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हो गया। ये मैंने कल कवर इस पे दूसरा था तो दूसरा बदला है। तो कल मैंने शाम को फिर दोबारा कपड़े धोए हैं, सुबह भी धोए थे। और थोड़ा सा काम मेरा आज ही रहा हुआ है। ये देखिए बाहर मैंने लहसुन रखे हैं, क्योंकि घर से आने के बाद अंदर लहसुन रखे थे और उनको हवा भी नहीं लगवाई, जिसकी वजह से वो सीलन से हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनमें सीलन उनकी ख़त्म हो जाए, तो मैंने उनको बाहर गिराया है। तो उनको थोड़ी पहले खाना खुना बना लेती हूँ। और तोरी मैंने काट के रखी है, तोरी काली तोरी होती है जो, उसको भी बनाऊँगी। अभी तो जस्ट बस हस्बैंड दूध लेने गए हैं, दूध लेके आने के बाद वो नाश्ता करके सीधा दुकान चले जाएंगे और मैं फिर बाद में तोरी बनाऊँगी और जो भी बाकी का काम रहेगा तो वो करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले खाना बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और तो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, देखिए माथे पे कितनी गर्मी। अभी मुझे नहाए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए, 10 मिनट इससे 15 मिनट हुए होंगे, जो मैंने बस दाल तड़की है कुल्थी की और आटा गूँध के रखा है। यहाँ पे देखिए आटा गूँध के रखा है। तो बस इतनी ज़्यादा गर्मी है अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ देखिए मैं रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी रोटी रह गई थी और मैंने कुल्थी की दाल बना दी थी, सूखी सूखी बनाई थी उनके लिए। तो यहाँ पे मैं पूरे रोटी बना दूँगी और उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी भी तड़का लगानी है, क्योंकि साथ के साथ दोपहर के लिए तोरी बना दूँगी। फिर जो मेरा बाकी काम रह जाएगा फिर वो भी कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बन जाएगी फिर मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो यहाँ तोरी भी मैंने तड़क दी है। मैंने चॉपर के अंदर 2 प्याज, हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन मैंने सुखाया हुआ है, तो वो पाउडर बाद में डाल दूँगी। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके, और टमाटर एक डालूँगी, क्योंकि ये पथरी के कारण हम ज़्यादा टमाटर नहीं डाल रहे हैं अभी। वैसे तो टमाटर हमें खाने नहीं चाहिए, लेकिन ये टमाटर के बगैर रहते भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, उनका छिलक वगैरह और बीज वगैरह निकाल देती हूँ। और खाना पीना करने के बाद फिर मैं साफ़ करूँगी बर्तन। तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, जो भी मेरे बर्तन पड़े थे वो सारे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी नाश्ता इनको दे दिया है मैंने। और सिम्मी को भी कुल्थी दे दी है खाने के लिए, वो भी कुल्थी खा लेगी। अभी रोटी नहीं खाएगी, वो खाली कुल्थी ही खाएगी। तो मैंने क्या करना, अब सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी, जो भी आटे वाले, जिसमें भी मैंने आटा गूँधा था, और जो भी चाय वाले बर्तन हैं जो भी हैं सारे फिनिश कर लूँगी साफ़ करके। और उसके बाद मुझे लहसुन साफ़ करने हैं, साथ साथ मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भी बन जाएगी, बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। और फिर मैं नाश्ता करने के बाद लहसुन की सफाई करूँगी, क्योंकि फिर मौसम का पता नहीं है कि कब बारिश आ जाए, तो जिस कारण फिर काम अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पूरे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो देखिए मैं फिर बैक साइड आ गई थी, जहाँ पे मैंने लहसुन डाले थे। वहाँ पे पूरे लहसुनों को मैंने इस जो आटा गूंदने वाली परात होती है इसके साथ इनको फटका लगा देना है, और इनका गंद सारा निकल जाएगा। क्योंकि मेरे पास छज्ज तो है नहीं, छज्ज मेरा टूट गया था, तो जिस वजह से मुझे फिर इसी के साथ साफ़ करना पड़ रहा है।
और ज़्यादा गंद नहीं है इसमें, पहले भी मैंने साफ़ करे थे। तो यहाँ पूरे लहसुनों को मैं फटका लगा के इनमें तो इस टब में डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दूँगी। धूप में नहीं रखूँगी क्योंकि धूप से लहसुन ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी सी हवा ही लगवानी थी क्योंकि अंदर सीलन की वजह से थोड़े से ये नरम पड़ रहे थे। तो इनका छिलक वगैरह जो ऊपर का है वो सारा निकाल के और इनको रख दूँगी। और जो साइड में ये गुच्छी सी पड़ी है ये मैंने बीज के लिए रखी है, क्योंकि जब भी बीज लगाना होगा तो थोड़े मोटे मोटे लहसुन निकाल के अलग से मैंने रखे हुए थे जब लहसुन निकाले हैं। और थोड़े बहुत इसमें से ले लूँगी अगर कम पड़े। तो यहाँ पूरे लहसुनों को संवार के फिर मैं उनका गंद वगैरह उठा के, और वो मुझे दूध भी गर्म करना है क्योंकि फिर दूध भी आ गया है। इसके पापा ने आवाज़ लगाई कि वो आ गए हैं तो उनको नाश्ता दे दिया है, तो दूध भी रखना है। फिर बाकी यही है कि घर के काम ऐसे ही लगे रहते हैं, ये पूरा दिन नहीं निपटते। और यहाँ मैंने छोटे छोटे लहसुन अलग से निकाल लिए थे परात में, क्योंकि मुझे इनका पेस्ट बनाना है और पाउडर बनाना है। थोड़ा इसको कूट के और मैं सुखा के फिर इसका पाउडर बनाऊंगी। अभी तो बरसातें हैं, किसी दिन अच्छी सी धूप होगी तब मैं ये काम करूँगी। और बाकी सारा गंद जो भी है उसको झाड़ू के साथ करके और इसको चूल्हे में डाल दूँगी, क्योंकि फिर ये इधर उधर उड़ेगा कबाड़, वरना अगर मैं इधर उधर रख दूँगी कहीं, इसलिए मैं इसको चूल्हे में ही डाल दूँगी इस लिफाफे में डाल के। और ये पूरे साल के लहसुन है मेरे, जो पूरा साल इनमें निकल जाता है और बच भी जाते हैं कई बार। तो घर की लहसुन का यही फ़ायदा है, जितने मर्जी खाओ तो टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे पूरा कचरा वगैरह मैं उठा के और फिर मैं दूध चढ़ाने जाऊँगी क्योंकि दूध गर्म करना है। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में और रखा है मैंने दूध को मैंने सिम गैस पे रख दी है। गैस मैंने बिल्कुल कम फ्लेम कर दी है, क्योंकि अगर मैं बीच में कई बार काम करती रहती हूँ तो दूध उबलता नहीं है और जिसकी वजह से दूध भी कढ़ जाता है। तो दही वगैरह लगाते हैं तो जिस वजह से अच्छा से दूध में उबाल आ जाता है और फिर दही लगाने में भी आसानी रहती है और दूध भी गाढ़ा हो जाता है अगर थोड़ा सिम गैस पे करें। तो ये है दोपहर के बाद का टाइम, रोटी पानी खा के दोपहर के 3 बज गए थे। सिमी अभी नहा के आई है और उसको मैंने चोटियाँ वगैरह बनाई हैं और छत पे आए थे वो। छत पे क्योंकि काफ़ी ज़ोर की हवा चली हुई थी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रहा था मतलब ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं उड़ी थी, क्योंकि बरसात के कारण अब मिट्टी नहीं उड़ती। और ये देखिए यहाँ पे हवा चल रही है और सिमी को बहुत अच्छा लगता है जब हवा चलती है। तो उसके पापा भी हवा खाने के लिए छत पे ही आए थे उसके साथ, तो मैं भी आ गई थी फ़ोन उठा के। मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ कि कितनी सारी हवा चली है। और सिमी के बाल बढ़ गए हैं अब, तो इसकी बालों की केयर भी करनी पड़ती है और उसको अपनी चोटियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, तो बार बार अपनी चोटियाँ आगे पीछे लटका रही थी देखिए। और ये हमारे पड़ोसियों की छत है, देखिए यहाँ पे गमले रखे हुए हैं और इनमें भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जिनकी वजह से ये गमले हिल रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये हमारे घर के बैक साइड का व्यू है, जो घर में ये देखिए ये नीम का पेड़ के साथ ही लगा हुआ है एक पेड़, कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। और यहाँ बैक साइड में ही ब्यास जी वालों का सत्संग है, तो यहाँ सिमी खड़ी होकर पोज बना रही थी। जैसे ही हवा का जोर का झोंका आया वो फटाफट से नीचे उतर गई, क्योंकि उसको लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, और मैंने बोला था उसको कि नीचे खड़े हो जाओ आप। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है और ये ठंडी हवा जैसे ही तन में लग रही है, शरीर में लग रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी नज़ारा लीजिए अगर आपकी तरफ भी हवा चल रही है और ऐसा मौसम हो रहा है। और मिलूँगी अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। तो